मेरे ऊपर भी हाथ चला है। हाथ देखिए मेरा पूरा फूला हुआ है। 30% कमीशन मांगते हैं, इसी का तो चक्कर है। मनरेगा में बचत क्या है जो कहाँ से देगा? कुछ भ्रमित करके दिग्भ्रमित करके कोई इलाज करा रहा है, कोई कुछ पीठ पीछे बार कर रहा है, तो उससे मेरे को क्या होगा? उससे हम डर रहे हैं थोड़े, लोग और साथ में आ जाए। कौन कौन जिनको जिनको आना है सामने आकर छन करके आ रही है कि पीओ और आपके बीच मतभेद है, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल शाम में पीओ साहब से भेंट हुई मेरी, कुछ बात विचार को लेकर के बहस हुई। बात जहाँ तो चलते रहता है, हम मुखिया हैं और वो मेरा ऑफिसर हैं, नरेगा का कार्य प्रोग्राम अफसर हैं। तो बातचीत होते होते कुछ ऐसा बात बोले कि हल्ला हुल्ली हुआ। उसके बाद 10 लोग को मतलब बैठा के रखे हुए थे, हाथ चलाना शुरू कर दिए। हाथ चलाना शुरू किए थे आपके समर्थक पर? हाँ, हम लोग का आदमी पर भी हाथ छोड़ दिए, हम लोग पर भी, मेरे ऊपर भी हाथ चलाए। हाथ देखिए मेरा पूरा फूला हुआ है। उसके बावजूद भी थाना गए, थाना हम ही गए, बात को समाप्त हो गया। कोई ऐसा बातें नहीं रहा, वो भी अपना घर गए, हम भी अपना घर गए। किसी तरह का वाद विवाद समाप्त हो गया। और मेरा पदाधिकारी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम दोनों के बीच तो नोकझोंक होते रहता है किसी न किसी बात को लेकर। तो फिर सारा मामला खत्म हो गया जी। आज कुछ लोग ऐसा हैं जो उनको मन में कुछ भ्रमित करके दिग्भ्रमित करके कोई इलाज करा रहा है, कोई कुछ पीठ पीछे बार कर रहा है, तो उससे मेरे को क्या होगा? उससे हम डर रहे हैं थोड़े, लोग और साथ में आ जाए। कौन कौन जिनको जिनको आना है सामने आके लड़े ना हमसे। इस मामले को जो है राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इस मामले को पूरी तरह, जो हमसे नहीं जीत पा रहा है, हमसे बार बार तंज होके हार रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमको तो दिक्कत देने का सोचबे न करेगा। इसको राजनीतिक रंग चढ़ाया जा रहा है। पूरा राजनीतिक रंग चढ़ाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? आपके ऊपर मुकदमा भी झूठा लाया जा सकता है? बोल रहा है लोग मुकदमा करेंगे तो हम भी मुकदमा करेंगे, नहीं करेंगे तो हम भी शांत रहेंगे। कोई लेके हॉस्पिटल जा रहा है इलाज कराने के लिए, कोई पीछे से साथ दे रहा है, कोई कुछ, तो पीओ साहब समझे। तो किस बात को लेकर के ये मामला सामने आया? किसी तरह का बात नहीं, हम इतना ही पूछे कि आप पेमेंट किए, किसी पंचायत में 10 लाख, किसी पंचायत में 6 लाख, किसी पंचायत में 2.5 लाख, बराबर कर देते पेमेंट को। आप बराबर भाग में आप 39% पेमेंट करना है, तो हम थोड़े कहेंगे कि आप 60% कर दीजिए, 80% मेरा कर दीजिए। पूरे ड्यूज का 39% पेमेंट करना था। 39% ही सभी लोग को हम कहे, चूँकि मुखिया अध्यक्ष भी हैं, मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं, इस नाते हम यह भी तो नहीं कह सकते हैं कि कुल पैसा हमको दे दीजिए। हम तो चाहेंगे कि पंचायत जितना है अथमलगोला में उसको बराबर पैसा मिले। अभी जानकारी मिली कि मनरेगा कार्यालय प्राय आ रहे थे इधर 1 सप्ताह से, तो क्या बात नहीं बन रही थी उससे? नहीं, हम मनरेगा कार्यालय 1 सप्ताह से आ रहे थे इसलिए कि खेल मैदान एक बन रहा है। आप भी देखे होंगे, आप भी चलाए हैं न्यूज कि पीओ, जेई, पीटीए, पीआरए सभी लोग बैठ के काम करा रहे थे, किसी तरह का दिक्कत नहीं था। आ रहे थे कि यही सब पेमेंट होना था, पेमेंट कर दीजिए कुल के बराबर। लेकिन खुलने के बाद ही 2-3 दिन के बाद किया। अगर ऑफिस भी हम आते थे तो ये उठ के निकल जाते थे, हमसे भेंटे करना नहीं चाहते थे। क्या कारण था? क्या करना चाहता है कि देखिए, अभी नया में एक पंचायत को करना था युक्ति धारा में, समझे, जहाँ कम काम होता था उस पंचायत को युक्ति धारा करना था। सभी प्रखंड के लोग से बतियाइए आप, कहीं भी अथमलगोला के छोड़ के, जहाँ कम काम होता था वहाँ ही युक्ति धारा में दिया जाता था पंचायत का नाम। लेकिन ये जानबूझ के मेरे साथ किसी को कहने पर कि इसका पंचायत में कार्य नहीं हो, जबकि मेरा पंचायत में इतना काम होता है, पहले से रिकॉर्ड देख लीजिएगा। लेकिन ये मिलने से भी इनकार। हम अगर 2 मिनट के लिए ऑफिस में भेंट भी हुए तो हम ऑफिस में बैठे थे, निकल के मोबाइल लेके बाहर चल जाते थे।
क्या लग रहा है इस प्रकार का रवैया? यह बात को एमओ साहब के ऑफिस के कर्मचारी लोग बैठते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, वो देखे हैं भी और उनको कहे हैं, वो बोले हैं भी कि सही में मुखिया जी थोड़ा सा नाइंसाफी हो रहा है। क्या लग रहा है ये भी किसी के राजनीतिक बहकावे में? इससे क्या साबित होता है? आप स्वयं सोचिए कि राजनीतिक बहकावा नहीं है तो और क्या, जानबूझ के मेरे पंचायत को पीछे करना कहाँ की बात है? तो पहले से तो सब ठीक चल रहा था। पहले से सब ठीक, युक्ति धारा में जाने के बाद इस वर्ष मेरे पंचायत में काम नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार का काम होना बाधित हो है, जो मतलब हमको 23, 24, 25 में लोड था, वो योजना 5-6 गो किए हैं, बाकी ऐसी हैं बैठे हुए। पैसा लेन देन का कहीं कमीशन? पैसा तो 30% कमीशन मांगते हैं, इसी का तो चक्कर है। मनरेगा में बचत क्या है जो कहाँ से देगा पैसा? 30% कमीशन? 30% कमीशन के डिमांड करते हैं। यही सब पर तो बात हुआ था, का विरोध किए, यही सब का विरोध किए। कहा कि कुछ मुखिया लोग हमको कहते हैं, अध्यक्ष के नाते बोलते हैं हमको कि जरा पीओ साहब से बात कीजिए, लेकिन ये सुनने वाले और कहे कि नहीं देंगे तुमको, तुम तामसाला शब्द के उपयोग किए थे तो हमसे बकझक हो गया। आपसे यही से इस बोलिए, प्रकार का भाषा, इस प्रकार का भाषा बोल रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि एक माननीय आदमी आएंगे, उनको गलत ढंग से पेश आइएगा तो वो क्या करेगा? जनप्रतिनिधि हैं, इसका मतलब ये नहीं ना है कि एकदम देह गिरा के एकदम सूत जाएं। तो पहले आपके लोगों के साथ उलझ गए? पहले मेरे लोगों के साथ उनका जो 10 गो लठैत बैठैले रहते हैं, वो भी हाथ उठ चलाया है। हम तो दिखा रहे हैं कि मेरा उंगली या देखिए सूजा हुआ है, पूरा लाल पड़ा हुआ। अभी एक्सरे कराए हैं हॉस्पिटल से, हम भी दिखा के आए हैं। तो हम देखे कि वहाँ लोगों के साथ पहुंचे हुए, कुछ लोगों लठैत के साथ पहुंचे हुए हैं, दिखवा रहे हैं। मैंने कल सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर अब लड़ाई का एक अलग स्वरूप, अलग स्वरूप राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीति से प्रेरित पूरे मामला बन रहा है। ऐसे तो मनरेगा का विकास जो बाधित होगा। हो ही गया है ना, पूर्ण रूप से बाधित है। होगा क्या, हो गया है। आप संघ के अध्यक्ष हैं, मुखिया लोग आपके साथ हैं, समर्थन आपको है। तो और लोग मुखिया जी से पूछ लीजिए, बहादुरपुर में की क्या मामला है, उसका पैसा निकाल के बौरों सबके दे देता है। वो वेंडर को कहता है पैसा नहीं मुखिया के देना है, पैसा दे दीजिए फलना के, पैसा मांगता है, जबकि उसके यहाँ से सामान ला के मुखिया स्वयं काम कराया है। और पूंजी निवेश तो सारा आप लोग कर लेते हैं अपने से? पूंजी निवेश तो होबे न करता है। पूंजी निवेश वेंडर है, वेंडर देता है, काम कराते हैं हम।